सितारा यासीन, जो तुमने किया है ना, जो खेल खेला है ना, अपने लिए भी रेडी रहो, तुम्हारे साथ भी ये खेल होगा। किस तरह होगा, कैसे होगा, वो अल्लाह पाक को पता है कि वो कैसे खेल खेलेंगे तुम्हारे साथ। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे, मुंह पे फरिश्ता बन के दिखाएं और अंदर हमारी जलन हसद, और तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा, चाहे वो मैं भी हूँ। तो तुम तैयार रहो और साजिद अमीन भी तैयार रहे अपने बुरा वक्त के लिए। जो ऊपर बैठा हुआ है ना, ऐसे नहीं बैठा हुआ है। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। और अब मैं सितारा यासीन से बात करूंगी। जैसे कि सितारा यासीन को लोगों ने एक पता नहीं क्या समझ रखा है, तो खैर मैं अभी उस डिबेट पे नहीं जाऊंगी कि इसको क्या समझा है क्या नहीं समझा है। मुझे सितारा यासीन से कुछ सवालात करनी है। सितारा यासीन, तुम्हारे तो 3 बच्चे हैं, एक बेटा माशाल्लाह जवान है, जवानी पे चला गया है। तुम्हें नहीं पता एक छोटे बच्चे को, एक न्यूबॉर्न को, जिसको तुम बॉर्न बेबी करती रहती हो, उस न्यूबॉर्न बच्चे को कैसे केयर करना चाहिए, कैसे उसको संभालना चाहिए, कैसे उसको रखना चाहिए। पहले बच्चे में इंसान को नहीं समझ आती है। अगर कौसर ऐसे कुछ हरकत करती तो पता चलता कि हाँ ठीक है, क्योंकि उसका पहला बच्चा था, उसको नहीं समझ आया। तुम तो 3 बच्चों की एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, क्या तुम्हें पता नहीं था कि इस बच्चे को कैसे केयर करना है, कैसे उसको रखना है? तो मेरा पहला सवाल है, डॉक्टर ने जब नंगा उठा के तुम्हारे हाथ में उस बच्चे को दे दिया, एक हल्का सा पता नहीं किस चीज़ के अंदर, तुमने लेके उसको फ्रंट सीट में एसी के साथ बैठी, तो तुम्हें ये पता नहीं था कि उसको ठंडी लग जाएगी? जब तुम उसको खोल खोल के बार बार सबको दिखा रही हो, बार बार शो कर रही हो, बच्चा लेके जा रही हो, एक बच्चे को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है और तुम उसको हवा लगा रही थी, तुम्हें नहीं था पता? दूसरी बात, तुम उसको किसी अच्छे क्लिनिक क्यों नहीं लेकर गई? अब मैं इससे उसको नहीं बोलूँगी साजिद अमीन को, क्योंकि उसका तो कोई रोल ही नहीं है। पता नहीं किस टाइप का बाप था, वो तो अल्लाह उससे पूछेगा। मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने सारा सीन क्रिएट किया, तुम भागी दौड़ी, तुम रोई, तुम कपड़े लेने गई, तुमने मतलब एक एक मोमेंट को कैच किया, एक एक चीज़ को फोटोग्राफी में उतारा, वीडियोग्राफी की, तुमने हर चीज़ दिखाया कि मैं कर रही हूँ। तो सवाल तो तुमसे बनता है, क्योंकि तुम सब चीज़ कर रही थी। जैसे अब एक घर का लीडर है कोई, तो हम तो जाके वो घर का जो मेन है लीडर, उससे पूछेंगे। तो इस टाइम का जब कौसर हॉस्पिटल गई, उस वक्त से लेकर उस बच्चे की मौत तक तुम सब कुछ कर रही थी ना। तुम सारी मेहनत तुम कर रही थी, सारी भागा दौड़ी तुम कर रही थी, हर चीज़ तुम कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे व्यूअर्स को देखे कि हाँ सितारा कितनी अच्छी है। सितारा को गालियाँ दी कौसर ने, बद्दुआएं दी कौसर ने, इतनी बड़ी बद्दुआ दी, फिर भी सितारा इतना कुछ कर रही है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, तुमने उसको जब लेके इधर उधर घूमी, तुम्हें एक दफ़ा खुदा का खौफ नहीं आया कि अगर अगर ये बच्चा दुनिया से चला जाए, कुछ हो जाए, अगर तुम्हारा अपना बच्चा होता, क्या तुम ऐसे करती? एक बार पैसे का सोचना बंद कर दो। अगर वो जिंदगी बच जाता तो तुम्हें क्या पैसे की, तुमने उसकी माँ के नाम पे कमाया ना सारा। और अभी जो तुमने मिलियन व्यूज लिए, तो इस बच्चे के चक्कर में लिए, सिर्फ एक दिन का, सिर्फ वो जब पैदा हुआ है उस दिन तुमने मिलियन व्यूज लिए। तो अगर उस बच्चे के लिए तुम लगा लेती, कुछ लाखों लगा लेती, तो क्या हो जाता? कोई अच्छी क्लिनिक ले जाती जहां उसको एडमिट करते, कुछ करते। लेकिन तुम पैसे बचा रही थी ना। साजिद को तो मैं बाद में बात करती हूँ, वो तो बाप नहीं है, बाप के नाम पर एक बदनुमा दाग है। लेकिन तुमने जहां हर चीज जिम्मेदारी संभाली हुई थी, तो तुमसे पहले पूछ रही हूँ। चलो तुमने उसको इधर उधर घुमाया, हर चीज किया, तुमने तो आधा उसको मार रही थी एक्चुअली। वो कहते हैं ना कि स्वीट पॉइजन, एक होता है ना मीठा जहर, तो तुम वो मीठा जहर बनी हो उस बच्चे के लिए। तुमने उसको क्यों ऐसा दूध पिलाया? तुम्हारे 3 बच्चे, तुम आज तक आयत को गर्म पानी करके उसको दूध देती हो, खुद हमने देखा है तुम्हारे वीडियोस में। तो तुमने इस बच्चे को जब दूध दे रही थी, तुम्हें नहीं था पता कि एक न्यू बॉर्न, जिसको तुम बॉर्न बेबी करती हो, एक न्यू बॉर्न बच्चे को वार्म मिल्क देना होता है। उसको ठंडा दूध नहीं दे सकते हम, नॉर्मल वाटर का नहीं दे सकते दूध, उसको गर्म दूध देना होता है।
तो क्या सोचे तुमने जानबूझ के उसको ऐसे दूध पिलाई? हॉस्पिटल से लेके तुमने ड्रिप लगा के तुम्हें डॉक्टर ने उठा के दे दिया, पहले यहाँ से तुम्हें उठा के दे दी, फिर वहाँ से उठा के दे दी, उन्होंने इसको एडमिट नहीं किया। एक न्यूबॉर्न बच्चे को जब ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, विद इन सेकंड का या 1 घंटे में उसको वो ऑक्सीजन देके नहीं छोड़ते, उसको एडमिट रखते हैं वो लोग देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कब तक उसको होता है, कब कब उसको ब्रीथिंग की इश्यूज आती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम किसी घटिया, किसी कचरा, किसी छोटे मोटे किसी क्लिनिकों में तुम लेकर गई हो। तुमने कोई ऐसी जगह नहीं लेकर गई हो कि तुम्हारे पैसे ना खर्च हो जाएं। भले तुम मिलियन उस बच्चे के ऊपर कमाओ, उसकी मौत पर भी कमाओ, उसकी पैदाइशी पर भी तुम मिलियन कमाओ, लेकिन तुमने यही किया उसके साथ। बेशक बेशक मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ है, वो हम में से किसी के घर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इंसान हम दुनिया में हैं, हम कोशिश तो करते हैं ना, हम अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं, हम अपने घर बेच देते हैं, अपने सामान बेच देते हैं अगर हमारी किसी औलाद को कुछ हो जाए। तुम्हारी औलाद को अगर ऐसा कुछ होता, तुम्हारे किसी औलाद को अगर ऐसे वक्त आता, तो तुम क्या करती सितारा यासीन? तुम क्या इसी तरह किसी छोटे छोटे क्लिनिकों में लेके उसको भागती, या उससे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाती, बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करती? एम्बुलेंस के पास हर चीज़ का अरेंजमेंट होता है, ऑक्सीजन होती है, हर चीज़ होती है। तुम लोगों ने उस बच्चे को मारा है, तुमने अपने रास्ते का कांटा साफ किया है। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, जो तुमने दिखाया, जो मुझे दिखा, मैं वही बात कर रही हूँ। तुम्हारा दिल नहीं कांपा सितारा यासीन? तुमने थंबनेल में उसकी लाश की फोटो डाली, अपनी रोने वाली शक्ल डाली, तुम्हारा दिल नहीं कांपा कि मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैं एक दिन आज नहीं करूँगी वीडियो अपलोड तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तुम्हारे अंधे भक्त तुमसे ये सवाल कभी नहीं करेंगे, वो यहाँ आके हमारे साथ बकवास करेंगे। तुम्हारे जो पुजारी, वो जो खुद को प्रोफेसर कहता है, वो तुमसे ये सवाल नहीं करेगा। बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छा इंसान बन के बैठा होता है, उस पर तो मैं बाद में बात करूंगी। जो उसने कल लाइव में बातें की है उसके ऊपर तो वीडियो में बाद में बनाऊंगी। अभी तुम मुझे सिर्फ कौसर का टेंशन है, और कौसर का ये जो सवाल है ना, तुम मुझे बताओ, क्योंकि ये सबका सवाल है, तुम्हारे सो कॉल्ड अंधे भक्तों का सवाल नहीं है, बाकी भी लोग तुम्हें देखते हैं, उनका भी ये सवाल है कि तुमने उस बच्चे के साथ ऐसे क्यों किया? क्या तुम्हारा बच्चा होता तुम ऐसे करती? क्या तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता तो तुम दूसरे दिन वीडियो अपलोड करती? मिठाइयाँ बांटने का वीडियो अपलोड कर रही हो, हर वो चीज़ उस वीडियो में है जैसे कोई खुशी का माहौल हो, और एंड में तुमने उसकी लाश किस तरह दिखाया? अपने थंबनेल में उसकी लाश की फ़ोटो डाली। मैं, जिसके साथ कोई उसका रिश्ता नहीं है, मैं उसको जानती नहीं हूँ, कोई नहीं जानता उसको कौन है, सिर्फ हम एक यूट्यूब के ज़रिए पहचान है हमारी। मैंने जब उसका वो फ़ोटो लिया था, क्योंकि मुझे कैप्शन लिखना था उसके ऊपर, मैंने उसके चेहरे के ऊपर फूल रख दिया कि मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाना था। मैंने कोशिश की अपनी लिखाई से पूरी उस जगह को फिल कर दूं, लेकिन तुम लोग की घटियापन दिखाना था कि तुम लोग ऐसे लोग हो कि बच्चे की लाश को भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो तुम्हें एक बार शर्म, हया, खुदा का खौफ कुछ भी नहीं आया? सितारा यासीन, जो तुमने किया है ना, तुम तैयार रहो। अगर मैं इस टाइम पे गलत हूँ, मुझे पता है मेरा अल्लाह मुझे सज़ा दे देगा, लेकिन अल्लाह को ये भी पता है कि जो तुमने दिखाया है, जो तुमने दिखावा किया है, जो हमें दिखा है, हम वही चीज़ बात कर रहे हैं। वो बच्चे का इलाज हो सकता था, ज़िंदगी मौत, फिर मैं कहती हूँ जो इसकी जाहिल आकर बोलते हैं, वो अल्लाह के ऊपर है। बेशक अल्लाह कभी भी अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल लेके जाओ, कहीं भी ले जाओ, अगर उसकी ज़िंदगी नहीं है उसको नहीं बचा पाते। लेकिन इसका मतलब क्या हम माँ बाप कोशिश भी नहीं करते? कोशिश तो करते हैं ना। तुमने वो कोशिश किया? वो तो रोबोट है, वो तो तुम्हारे इशारे पे चलता है, तुम्हारे अंधे भक्तों को नहीं दिखता, हमें तो पता है पहले दिन से। वो एक ऐसा रोबोट है साजिद अमीन, वो तुम्हारे इशारों में उठता है, बैठता है, बातें करता है, एक्टिंग करता है, सब कुछ तुम्हारे इशारों में करता है। उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई रोल नहीं है, कोई उसकी लाइफ में कोई एक फीलिंग्स नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है उसकी फेस में, कुछ नहीं है। वो ऐसे ही एक जिंदा लाश की तरह है, जो तुम उसको चाबी घुमाती हो वो वही चीज़ें को रिपीट करता है।
फॉलो करता है, सॉरी, उसी चीज़ को फॉलो करता है जो तुम उसको बोलती हो। तो कोशिश करना मेरी इन सवालों का जवाब दो। और भी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि तुम ऐसी एक औरत हो जिसके सवालात, जिसकी अदाएँ कभी ख़त्म नहीं होगी और हमारे सवाल कभी ख़त्म नहीं हो। और बात अभी एक जान की है तो सवाल तो चलेगा तुम पर और तुम्हारे उन चमचों पर जो औरतनुमा मर्द है, जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरी रिएक्शन वालियों को गंदी गंदी बातें कर रहे थे। उस औरतनुमा मर्द के पीछे तो मैं बाद में बात करूंगी। इस टाइम पे मुझे सिर्फ कौसर की बच्चे के ऊपर सवाल है, जो सब लोग कर रहे हैं, जो मेरे कमेंट्स में आके कर रहे हैं, उनमें से तुम्हारे भी चहीते बहुत है, वो भी कर रहे हैं, तुम उनका जवाब दो। अब आ जाते हैं साजिद अमीन पर। साजिद अमीन, तुम, आप जैसा बाप अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। और ऐसा प्यार, थू ऐसे प्यार पर, थूकती हूँ मैं ऐसे प्यार पर, जो झूठ सितारा ने एक खेल खेला प्यार के नाम पर। अपनी ज़रूरत के लिए उस औरत को लेकर आया, लेकिन ज़रूरत के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया, उस पर पैसे कमाया और उसको एक कचरे की तरह, ड्रम की तरह आप उसको ज़िंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा गेम खेला। ये जो बच्चा दुनिया से गया है ना, वो कौसर की बच्चा गया है, भले उसको तकलीफ हो लेकिन वो जन्नत जाएगी। वो औलाद उसका उसको जन्नत लेकर जाएगा, उसके लिए जन्नत पक्का हो गया, क्योंकि उसका बच्चा उसका इंतज़ार करेगा जन्नत में, क्योंकि उसको माँ का प्यार नहीं मिला है। और ये अल्लाह ताला ने बोला है कि उस बच्चे पर है, वो बच्चा मांगेगा अपनी माँ को कि मुझे मेरी माँ चाहिए, वो जाएगी जन्नत। वो जितनी अजाब इस दुनिया में उसने भुगता है ना, उसके लिए जन्नत में बहुत सारे तोहफे अल्लाह ने रखे हुए हैं। दुआ है कि इस दुनिया में भी उसको अल्लाह ताला तुम लोगों से ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप और आपकी बीवी सितारा तैयार हो जाओ बुरे वक्त के लिए, बहुत वो दिन दूर नहीं है। तो साजिद अमीन, कौसर का बेटा तो चला गया दुनिया से, लेकिन आप और सितारा दोनों उस बुरा वक्त के लिए तैयार रहो कि वो मासूम चला तो गया दुनिया से, लेकिन उसका हिसाब जो है ना, वो ऊपर जो बैठा है ना अल्लाह, वो ज़रूर लेगा। आप लोगों का ड्रामा, आप लोगों की अदाकारियाँ, हर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, खाक में मिल जाएगा सब कुछ। ये जो इज़्ज़त कमाए, जो फेम कमाई है ना, हर चीज़ राख हो जाएगी। कौसर की एक एक आंसू का कतरा का जो हिसाब है ना, दुनिया नहीं ले सकती है। आपकी बीवी ने तो दुनिया में आके ढिंडोरा पीट पीट के क्या ड्रामे खेला है ना, वो तो लोगों ने इंसाफ कर लिया। कहते हैं ना कि अल्लाह के हाथ पे छोड़ो तो अल्लाह इंसाफ करता है। कौसर की जो ये खामोशी है ना, ये उसको इंसाफ दिलाएगा। ये खामोशी अर्श तक जाएगी। पता है ना, जिनके पास ज़ुबान नहीं होता है ना, जिनकी दिल रोता है ना, रूह, उनकी रूह की बद्दुआ जो होती है ना, वो डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचती है। तो अपने वक्त के लिए तैयार रहो, अपनी सितारा को भी तैयार रखो। सारा ज़िंदगी कोई खेल नहीं सकता, हर खेल का एक दिन एंड होता है, और आप लोगों का एंड जो है ना, वो धमाकेदार होगा। इनकी कभी ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारी बातें दिल में, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब ये तो दोनों सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी से जब कुछ होता है, जब सेलिब्रिटी ऐसी घटिया हरकतें करेंगे तो पब्लिक तो सवाल पूछेगी, तो हमारा हक बनता है, हमें कौन रोकेगा? कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और कौसर के लिए जितना हो सके दुआ करें, क्योंकि उसने अपनी औलाद खोई है। जो भी हम माँ बाप हैं, हमें एहसास है कि वो औरत किस तकलीफ़ से और किस अज़ाब से गुज़र रही होगी, कि उसके जो घुटन उसको महसूस हो रहा होगा ना, एक एक मिनट उसकी तड़प को फ़ील कर सकते हैं। और ये लोग जो हैं, इनको आप सब जानते हैं कि किस किस्म के लोग हैं। ये इंसान तो होता है ना, इंसानियत, ये इंसान भी नहीं है। और इनके जो चमचा चमचे हैं, इनको बटरिंग जो करते हैं, वो सिर्फ बटरिंग कर सकते हैं, बाकी कुछ किसी चीज़ के काबिल नहीं है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।